नमस्कार स्टूडेंट, हम लोग सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कर रहे हैं आज। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जो ये एग्ज़ाम आ रहे हैं अभी काफ़ी यूपी के, इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलें प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। सोचिएगा ज़रा क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर है पूर्वी हिंदी, जिसका विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो आपके सामने ये 4 विकल्प दे दिए गए हैं, जिसमें आपको चूज़ करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका सही आंसर है सी, 14 सितंबर 1949 को। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका 4 विकल्प आपके सामने है, आपको सोचना है। इसके लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है। तो इसका सही आंसर है ए, बीजी खैर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। 8वीं अनुसूची की पूछा जा रहा है कि कितनी भाषाएं इसमें शामिल हैं। ऑप्शन 17, 15, 18, 22 है। तो इसको बताना है आपको सोच के। तो इसका सही आंसर है डी, 22। 22 भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। तो इसका जो आपके लिए विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इन 4 में से कोई एक आंसर सही है, जिसको आपको सोचना है। इसका सही आंसर है ए, संस्कृत। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईशा का आयोजन स्थल कहाँ पर है? इसके विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है कहाँ हुआ था। इसका आंसर है वी, मॉरिशस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की भाषा को पूछा गया है और 4 भाषाएं आपके सामने दी गई हैं, और इसका सोचिएगा। इसका आंसर है डी, हिंदी। प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बेहद सिंपल क्वेश्चन है, इसको आना तो सभी को चाहिए। कौन सी तारीख के दिन मनाया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन, 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? इसके लिए ऑप्शन आपके पास है। पूर्व प्राकृतिक कालीन भाषाओं की अवस्था का नाम पूछा है, तो इसका आंसर है पाली अवस्था जो है वो विकास की दृष्टि से पूर्व प्राकृतिक कालीन है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म बताइए। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म पूछा जा रहा है। इसके लिए ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से हैं, देखिएगा ऑप्शन को। ए, कन्नौज अवधी का युग्म है, ब्रज बघेली का युग्म है, छत्तीसगढ़ी बांगुरी का युग्म है, खड़ी बोली बुंदेली का युग्म है। इसका सही आंसर है डी, खड़ी बोली बुंदेली। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन पूछा जा रहा है। ये 4 व्यंजन है, एक णा टाइप का है, ये जा टाइप का। तो देखना है कौन सा है विकल्प इसका। तो इसका विकल्प डी सही है, जा। यानी बी सही है, इसका डी गलत लिखा है उसमें, आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है। ए, एक वर्ण क्या कहलाते हैं, इसको पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं कुछ इस तरीके से।
तो इसका सही आंसर है डी, कंठ तालव्य। अगर बोलने पर ये पता चलते हैं कि ये कहाँ से निकलते हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोग बाह्य वर्ण कौन से हैं, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। तो इसका आंसर है डी, आ और अहा, अन, आहा, ये हैं। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका आंसर है दिल्ली, जिसमें द्वित व्यंजन है दिल्ली में। ये क्वेश्चन है शाह, 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 4 प्रकार के शाह है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर है सी, संघर्षी। संघर्षी व्यंजन होते हैं। आप कहेंगे तो किसी दिन इनकी क्लास लेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है, इसमें से सही शब्द बताना है कि कौन सा सही है। सृष्टि शब्द में ही 4 में से डिसाइड करना है कौन सा सही है। तो इसका सी वाला जो सृष्टि शब्द लिखा वो सही है। शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करना है, कौन सा सही है आंसर। कृपा शब्द में ही देखना है कि कौन सा कृपा शब्द सही लिखा। तो आपने डिसाइड कर लिया होगा डी, जो कृपा शब्द है वो सही है। आपके लिए अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन फिर से करना है। तहसीलदार में सही बताना है। इसका ए नंबर का जो तहसीलदारी लिखी है वो सही लिखी है। हर एग्ज़ाम में ये वर्तनी वाला प्रश्न जरूर आता है, तो इसको आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा प्रैक्टिस सेट में। ये अपकीर्ति जो लिखा है, इसमें बताना है कि कौन सा अपकीर्ति शब्द सही है। डी, अपकीर्ति जो लिखा है वो सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 6 को किस तरीके से सही लिखा जाएगा ये बताना है। ये तो ए नंबर वाला ही सही है, 6। सपोर्ट कीजिएगा, और भी अच्छा इसमें मॉक टेस्ट को और ऐड करेंगे जो पेपर में आते, एक दिन गद्यांश पद्यांश भी ऐड करेंगे। देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।